अगर आपको वर्दी वाला गुंडा अगर देखना है और वर्दी वाले की गुंडागर्दी देखना है तो बिहार आइए। और ताज़ा घटना जो है भागलपुर की है, जहां पर एक राहगीर को, एक बाइकर को पुलिस ने पकड़ लिया और उसे मारने लगे, जिसके बाद पब्लिक ने पुलिस वाले को सड़क पर ही, बीच सड़क पर ही ढूंढ दिया। वहीं दूसरी खबर जो है वो बिहार के वैशाली जिले के लालगंज से है, जहां पर एक राशन दुकानदार पत्रकारों को क्या धमकी दे रहा है। सबसे पहले वो धमकी भरा वीडियो जो वायरल हो रहा है उसे आप सुन लीजिए, उसके बाद हम आपको 4 से 5 मिनट की रिपोर्ट में पूरी बात बताएंगे। नहीं है, आपका पार्टनरशिप नहीं है। जितना मन करे साले को घर पेट मारिए, संगठन में पैसा की कमी नहीं है। 1 लाख 2 लाख 50,000 जितना लगे उतना संगठन को खर्च करना है। हमने एमओ साहब से बात करके वादा लिया है उनसे। हम कहते हैं कि अगर किसी पत्रकार को दम है, कोई माई उसको पैदा किया था, मेरे दुकान पर आकर देखा है, साले को काट नहीं दिए थे, हमारा नाम माधव ने माइक ले लिया है, वो मोबाइल ले लिया है, वो पत्रकार हो, पढ़ लिख के पत्रकार हम पढ़ लिख के बिजनेस चला रहे थे, हम मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोग को शेयर दे धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर। हम सबसे पहले आपको लालगंज का वो वीडियो के बारे में बताएंगे, उसके बाद भागलपुर में पुलिस वाले की जो पिटाई हुई है बीच सड़क पर उसके बारे में भी बताएंगे। सबसे पहले आपको बताते चले कि यह वायरल वीडियो जो है वो बिहार के वैशाली जिला के लालगंज प्रखंड का बताया जा रहा है, जहां पर एक राशन दुकानदार मीटिंग के दौरान और सरकारी अधिकारियों के सामने में पत्रकारों को खुलेआम धमकी दे रहा है। आखिर धमकी क्यों दी जा रही है उसे भी जरा समझ लीजिए। 5 किलो राशन सरकार के द्वारा देने के लिए कहा जाता है, लेकिन जितने भी राशन दुकानदार है ये 5 किलो की जगह 4 किलो राशन देते हैं। और जब पत्रकार लोगों के हक और अधिकार की आवाज़ उठाते हैं तब इन राशन दुकानदारों को इतना खराब लग गया कि पत्रकारों को सरकारी अधिकारियों के सामने में खुलेआम धमकी दी जा रही है, मर्डर करने की धमकी दी जा रही है, और कहा जा रहा है कि 1 लाख 2 लाख रुपया खर्चा करके भी इन लोग का जान ले लेंगे। एगो छोटा सा माइक उठा करके चलाता है, एक कैमरा लेकर के चलाता है और अपने आप को पत्रकार कहता है। तो हमारा बिहार की जनता जनार्दन से सवाल है, भारत के तमाम देशवासियों से यह सवाल है कि आखिर क्या हम लोग जनता की हक और अधिकार की बात करना छोड़ दे। पहला चीज तो ये जितना भी राशन दुकानदार है ये सब चोर चुहार है, और चोर चुहार का कैटेगरी है। ये लोग जो 1 किलो राशन जो चोरी करता है गरीब आदमी का, कि इसको चोर चुहार नहीं कहिएगा तो क्या कहिएगा। इससे अच्छा तो जो है पॉकेट मार होता है, और कम से कम इससे अच्छा जो है जो डकैत उकैत होता है वो होता है। ये लोग तो डकैत से भी गया गुजरा है, ये लोग तो लाश के ऊपर से भी कफन चोरी करने वाला व्यक्ति है। और चोर चुहार व्यक्ति जो है उसका जब आप पोल खोलिएगा तो उसको बहुत खराब लग जाता है कि सरकार 5 किलो राशन भेजता है तो 4 किलो काहे देता है। और जब इसके खिलाफ जब आप आवाज़ उठाइएगा तो सारा सरकारी अधिकारी भी मिला हुआ है, और नहीं तो छोटा सा राशन दुकानदार जो कि कुत्ता बिलाई टाइप का है, नाम है इसका माधव सिंह। ये कुत्ता बिलाई टाइप के आदमी को आखिर इतना औकात कहाँ से हो गया कि सरकारी अधिकारी के सामने में किसी के मर्डर करने की बात खुलेआम कह रहा हो। जितना भी सरकारी अधिकारी है, जितना भी एमओ हो या कोई भी हो, सब चोरी चुहारी में लिप्त है। 1 किलो जो राशन दुकानदार जो चोरी चुहारी करता है उसमें से कुछ हिस्सा जो है एमओ साहब को जाता है, कुछ हिस्सा एसडीओ साहब को जाता है, और इसी तरीके से डीएम साहब तक जाता है। और पूरा का पूरा जो है सो ये लोग चोरी चुहारी में व्यस्त रहता है। कहीं सड़क जो है उसमें इंजीनियर चोर निकल जाता है। बिहार में आखिर बिहार जो हमारा बदहाल है और बिहार जो रसातल में जा रहा है उसका आखिर जिम्मेदार कौन है? तो ये जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, जितने भी राशन दुकानदार हैं, जितने भी अधिकारी वर्ग के लोग हैं, ये सब चोरी चुहारी में व्यस्त हैं, जिसके कारण हमारा बिहार रसातल में चला जा रहा है। और भारत देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने एक बार कहा भी था कि हम 1 रुपया भेजते हैं तो जनता तक 25 पैसा पहुंचता है। वो तो भला हो मोदी जी का, जिन्होंने डिजिटलाइजेशन किया कि जिसमें
अब 6,000 रुपया जो किसानों को जो मिलता है, इसमें से भी पहले लोग मार लेते थे। वो तो बढ़िया बात है कि अब लोगों को अब किसान निधि वाला पैसा उनके अकाउंट में चला जाता है, या सरकार का कोई भी बेनिफिट का जो पैसा हो वो उसके अकाउंट में जाता है। अभी भी जितना भी प्रधानमंत्री आवास योजना है, उसमें अभी भी 30 से लेकर के 50,000 रुपया जनप्रतिनिधि घूस लेता है। अब पैसा तो अकाउंट में आता है, तो वो आपका कागज ही पास नहीं करेगा। पहले आप उसको 25-50 हज़ार दे दीजिए। इस पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कार्रवाई करने की ज़रूरत है, ताकि जो चोर चुहार जनप्रतिनिधि है वो सरकार का पैसा जो जनता के लिए भेजती है, गरीब लोगों के लिए भेजती है, उसमें चोरी चुहारी ना कर पाए। वहीं दूसरी घटना जो है वो भागलपुर की है, बिहार के भागलपुर की है, जहां पर आप सभी जानते हैं कि पुलिस वालों का अब काम क्या रह गया है कि किसी को भी पकड़ लेना है। अगर कोई बाइक से जा रहा है, हेलमेट लगाए हुए है या वो नियम का पालन भी कर रहा है, फिर भी उसको पकड़ लेना है और पकड़ करके 100, 200, 500 रुपया टान लेना है। इसी चक्कर में एक पुलिस वाला जो है सो बुरी तरह कुत्ते की तरह मार खा गया। और ये कैसे मार खा गया वो भी जरा जान लीजिए कि भागलपुर में एक व्यक्ति हेलमेट लगा करके बाइक से कहीं किसी काम से जा रहा था, उसको एक सिपाही जो है सो रोक लेता है। और सिपाही जो है, इसका लगता क्या है कि सिपाही को लगता है कि हम एसपी हो गए हैं। एसपी नहीं, एसपी का भी अपने आप को नाना दादा समझ लेता है, और अपने आप को नाना दादा समझ करके उस व्यक्ति को रोक लिया और उसके बाद उससे पैसा मांगने लगा। जब मांगने लगा तो वो व्यक्ति बोला कि हमने हेलमेट लगाया हुआ है, हम यातायात नियमों का पालन कर रहे हैं, फिर तुमको पैसा कैसे दे। इसके बाद पुलिस वाला जो है उस व्यक्ति को बिना कुछ बोले हुए मार थप्पड़ से ख़त्म कर देता है, जिसके बाद उस व्यक्ति को गुस्सा आता है और पुलिस वाले को भी रोड पर कूट देता है। अब यही पूरे बिहार में ज़रूरत है कि जहां भी वर्दी वाला व्यक्ति गुंडाई पर उतारू हो, उसको वहीं पर कूट दीजिए, क्योंकि नियम कानून तो सबके लिए बराबर है। और वर्दी वाला गुंडा इन लोगों को इसीलिए कहा जाता है। क्या आपके यहाँ भी वर्दी वाला गुंडा जो है ऐसे ही गुंडागर्दी करता है? क्या आपके यहाँ भी राशन दुकानदार 5 किलो के बदले 4 किलो राशन देता है? आपके यहाँ जो भी होता है कृपया कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इस पर अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूलें। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, जय जय बिहार।